नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है दोस्तों, हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें देखा था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके क्या क्या विशेषता हैं और बाल केंद्रित शिक्षा होती क्यों है, मतलब क्या होती है और आधुनिक प्रयोग उसका कैसा है। और आधुनिक प्रयोग में बाल केंद्रित शिक्षा के साथ साथ प्रगतिशील शिक्षा का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए आज हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यानी जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके बारे में जानेंगे। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किस प्रकार कार्य करती है और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो बालक का किस तरह विकास करती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो प्रगतिशील शिक्षा है वो क्या है कि एक तो जटिल है, ठीक है, इसको जटिल माना है। और दूसरी बात, जटिल के साथ साथ ये जो शिक्षा प्रणाली है, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है, वो जटिल के साथ साथ पारंपरिक, ठीक है, ये जटिल के साथ साथ पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, और जो ये प्रगतिशील शिक्षा है, इसका जो प्रगतिशील शिक्षा है इसका जो पूर्ण रूप से योगदान रहा है वो है जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। कहां के हैं? अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक है कौन? जॉन डीवी, यानी अमेरिका के जो सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी, उन्हों का ये योगदान है प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने का। अब दोस्तों देखते हैं जो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्य कारण क्या है। उसका मेन रीजन यही है प्रोग्रेसिव ये एजुकेशन रखने का कि बच्चे का समग्र विकास हो सके। कौन सा विकास? समग्र विकास। यानी बच्चे का समग्र विकास करने के लिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसको अपनाया गया है। यानी समग्र विकास से मतलब है आप सर्वांगीण विकास से भी ले सकते हैं। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास ये जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके माध्यम से किया जा सकता है और आधुनिक रूप में प्रगतिशील शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। और दोस्तों जो जॉन डीवी है, जो जॉन डीवी है, उनको प्रगतिशील शिक्षा का क्या माना गया है? पिता माना गया है। ठीक है, ये आप विशेष कही कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी, वो प्रगतिशील शिक्षा के पिता हैं। तो ये पूछा जा चुका है कि प्रगतिशील शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है, वो है जॉन डीवी जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों ये आधुनिक प्रयोग में की जा रही है क्योंकि इसमें सर्वांगीण विकास हो है। जहां पे सर्वांगीण विकास की बात होती है वो पद्धति आधुनिक पद्धति में आ जाती है। जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा कि बाल केंद्रित शिक्षा में सर्वांगीण विकास पे ही जोर दिया गया है। ठीक है, इसलिए वो आधुनिक पद्धति कही जाती है। और इसके अंतर्गत जो बहुत सी विधियों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत देखते हैं अपन दो तीन विधियां हैं जिनका प्रयोग इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। पहला है परियोजना विधि। ठीक है, परियोजना विधि का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत समस्या विधि, समस्या विधि का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसके बाद देखिए पहले तो है परियोजना विधि, दूसरा है समस्या विधि और तीसरा है क्रियाकलाप विधि। ये तीन विधियों का इसमें प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। यानी पहला है परियोजना यानी प्रोजेक्ट विधि है, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी समस्या समाधान यानी समस्याएं विधि, और तीसरी है क्रियाकलाप यानी जो प्रैक्टिकल रूप में होती है। ठीक है, क्रियाकलाप, ठीक है, वो है तीसरी विधि। हम देखते हैं अब जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके अंतर्गत जैसे एक प्रकार के रूप में देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार, यानी हम किस प्रकार इसको पढ़ते हैं प्रगतिशील शिक्षा को। ये तो हुई मेन इसकी टॉपिक की बात, ऊपरी बात
कि प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है और इसके जनक कौन है या इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है, और इसको पिता भी कहा जाता है, किसके, जो प्रगतिशील शिक्षा उसका पिता जॉन ड्यूवी को कहा जाता है। यह है सामान्य सी बात प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। हम देखते हैं अब इसके प्रगतिशील जो शिक्षा है उसमें किस किस विधि को रख सकते हैं या किस किस टॉपिक को रख सकते हैं वो देखते हैं। ये तो कर लिया अपन ने सामान्य बात। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी शिक्षा प्रणालियों को रख सकते हैं। तो पहले देखते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा। जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है उसको रखते हैं पहले तो इसमें, और जो दूसरा है समाजवादी शिक्षा, और तीसरी है संरचनावादी शिक्षा। दोस्तों मॉन्टेसरी जो शिक्षा है वो मॉन्टेसरी जो शिक्षा है उसका जो योगदान रहा है, इसमें जो इसके निर्माता रहे हैं वो है मारिया मॉन्टेसरी। ये क्या है कि ये इटालियन है, इटालियन शिक्षाविद और इटालियन डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षा की पद्धति स्टार्ट की। और दोस्तों जो मारिया मॉन्टेसरी वो ये मानती है कि बच्चा स्वयं सीखता है, एक शिक्षक उसको नहीं सिखाता, शिक्षक ओनली उसको सिखाने की विधि बताता है, यानी सिखाने की विधि बताकर उसके जो स्वस्थ वातावरण है वो निर्माण करता है, बाकी सीखता बच्चा ही है। और इन्होंने विश्लेषण और पर्यवेक्षण के बारे में बच्चों पर प्रयोग किया है, और पर्यवेक्षण के द्वारा उन्होंने ये पाया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से। तो दोस्तों ये है पहली। उसके बाद देखते हैं दूसरी समाजवादी शिक्षा। जो समाजवादी शिक्षा है उसके अंतर्गत क्या है कि एक तो कला का, दो क्षेत्र इसमें रखे गए मुख्य रूप से, कला और सामाजिक विज्ञान। ये दो विषय इसमें महत्वपूर्ण तरीके से रखे गए, क्योंकि एक तो कला अपनी योग्यता दिखाने के लिए होती, और एक सामाजिक यानी सामाजिक प्रवेश, जो अपना आसपास का एनवायरनमेंट है उसके द्वारा व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ एनवायरनमेंट से ही सीखता है, सब कुछ समाज से ही सीखता है। और जो समाजवादी व्यक्ति बनता है यानी उसमें जो शिक्षा उत्पन्न होती है इसकी समाज की, वो समाज के द्वारा ही होती है, यानी सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो महत्वपूर्ण माना गया है सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं संरचनावादी शिक्षा। जो संरचनावादी शिक्षा है उसको सृजनात्मक शिक्षा में रखा जाता है, यानी इसके अंतर्गत, यानी जो सृजनात्मक का मतलब है सृजन करना, यानी अंदर से अंदर उसको खोजना, ठीक है, उसका निर्माण करना, ऐसा इसका अर्थ है। अब देखते हैं जो संरचनावादी शिक्षा, और इसके अंतर्गत क्या है कि तकनीकी और प्रायोगिक को मुख्य रूप से माना गया है, क्योंकि बच्चा होता है कि उसके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जल्दी सीखता है, यानी उसके प्रायोगिक यानी कुछ चीजों का निर्माण करके बच्चा संरचनावादी शिक्षा को ज्यादा अपनाता है। और जो समाजवादी है इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन ज्यादा बढ़ता है, बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन अधिक बढ़ता है समाजवादी शिक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों आज हमने देखा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखे जाते हैं। जो ये शिक्षा प्रणाली है वो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें मॉन्टेसरी, समाजवादी और संरचनावादी शिक्षा को रखा गया है। तो दोस्तों हमने इसके एक सामान्य परिचय के बारे में देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब